अखिलेश जी, दो विषय हैं यहां पर। एक विषय तो स्टेडियम का नाम बदलने को लेकर है। बीजेपी कहती है कि आप सरदार पटेल का नाम ले तो बेहतर है। बहुत सी बातें प्रेम जी ने भी आपके सामने कही। और दूसरा विषय वो गाली, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने किया। और ये बात सही है कि मधुसूदन मिस्त्री ने आज वो शब्द इस्तेमाल किए कि हम नरेंद्र मोदी को उनकी औकात बताएंगे इस चुनाव के अंदर। और प्रधानमंत्री खुद खुल के कह रहे हैं, मुझे जितनी गाली देंगे उतना कमल खिलेगा। देखिए, पटेल जी के नाम से पहले से वो स्टेडियम था, नाम इन्होंने बदला। मोदी जी के नाम से वो स्टेडियम बीजेपी ने किया, तो अब फिर पटेल जी के नाम से रखने की बात हो रही है। लोग डिमांड कर रहे हैं कि क्यों उनके नाम का स्टेडियम बदल के मोदी जी के नाम पे कर दिया गया। ये तो स्वयं पटेल जी का अपमान कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी, जो लोग पटेल जी के गांव से आए थे, उनकी बातों को गंभीरता से लेते हुए बताया, तो ये नाम तो इन्होंने बदला। कांग्रेस पार्टी कहती है ठीक है, हम पुनर्स्थापित करेंगे। जहां तक रही बात अब शब्दों का, जो मोदी जी कहते हैं गाली का, सौरभ जी, गाली ये आप शब्द किसी के लिए प्रयोग नहीं होने चाहिए। क्या गांधी जी के लिए गाली का प्रयोग होना चाहिए? क्या नेहरू जी के लिए गाली का प्रयोग होना चाहिए? क्या पटेल जी के लिए गाली का अपमान सूचक शब्दों का प्रयोग होना चाहिए? क्या सोनिया गांधी, राहुल गांधी और विपक्ष के नेताओं के लिए गाली गलौज और अपमान सूचक शब्दों का प्रयोग निरंतर होता रहना चाहिए? यह बड़ा विषय है। ये कौन करता है? ये कौन करता है? कौन रोजाना महात्मा गांधी को गालियां देता है? बताने की आवश्यकता है क्या? आपके कैमरे पे, आपके आर्काइव में हजारों मिलेंगे, हजारों। तो गाली कौन देता है? हमारे देश के महापुरुषों की इज्जत नहीं है क्या? हमारे जो पूर्वोद्धा हैं, नेता हैं, फ्रीडम फाइटर हैं, जो उन्होंने देश के लिए सब कुछ दिया, उनको अपमान कौन करता है रोजाना? बात होनी चाहिए, किसी के भी अपमान की बात नहीं होनी चाहिए। और इसमें पहल हमारे प्रधानमंत्री जी को करनी चाहिए। उनकी पूरी फेहरिस्त है सैकड़ों शब्दों की। जर्सी गाय से लेके फ्रीजियन बछड़ा, कांग्रेस की विधवा से लेके तमाम है। गिनाने को कहिए, समय दीजिए, गिना दूं। तमाम ऐसे लोगों को हमारे मोदी जी उत्साहित, प्रोत्साहित, प्रमोट और उनको पद प्रदान करते हैं, जिन्होंने ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है, हमारे पूर्वोद्धाओं को गालियां दी हैं, उनको फॉलो करते हैं। आज मोदी जी को ऐसे लोगों से किनारा करके एक प्रण लेकर के दिखाना चाहिए था। जो इस तरह की भाषा करेगा, बीजेपी में उसके लिए स्थान नहीं है। कार्रवाई करके दिखाएं, पूरा देश मोदी जी का अनुसरण करेगा, और करना भी चाहिए। वो हमारे देश के नेता, हम सबके नेता हैं। उनको ऐसे मानक स्थापित करने चाहिए कि हमारे देश के किसी नेता के प्रति जो सम्मानीय है, कोई भी इस तरह से अपशब्द कहे तो उसे प्रमोट नहीं किया जाना चाहिए, उसकी निंदा की जानी चाहिए, उस पर एक लिमिट के बाद कार्रवाई की जानी चाहिए। इसकी शुरुआत तो सिर्फ सत्तारूढ़ दल आदरणीय मोदी जी को या उन्हीं लोगों से करना चाहिए। इसके लिए नहीं कहा है विपक्ष के नेताओं को। मनमोहन सिंह जी के लिए पार्लियामेंट में क्या क्या कहा। अखिलेश जी, आपने बड़ी अच्छी बात कही। आपने बड़ी अच्छी बात कही कि किसी के लिए भी, और हमारे देश के जो हीरोज हैं उनके लिए तो कोई सोच भी नहीं सकता कोई अपशब्दों का इस्तेमाल करे। आपने बहुत अच्छी बात कही। और अगर मोदी जी ने कुछ कहा है कभी, उसको भी वैसे ही देखा जाना चाहिए जैसा कोई आपकी पार्टी का नेता उनके लिए कहता है। बस मैं इतना जानना चाहता हूं, ये शब्द जो इस्तेमाल हुआ आज, मधुसूदन मिस्त्री ने कहा नरेंद्र मोदी को उनकी औकात बताएंगे, ये भी उस कैटेगरी में आता है या नहीं आता है? देखिए, सबसे पहले प्रधानमंत्री जी को मैंने कहा कि एक ऐलान करना पड़ेगा, और सिर्फ जबान से नहीं, मनसा वाचा कर्मण। और अपने पार्टी के जो लोग रोजाना गांधी जी के साथ और नेहरू जी के साथ कट पेस्ट, फोटोशॉप और गालियां और तमाम चीजें करते हैं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, विपक्ष के तमाम नेताओं के साथ कार्रवाई करके शुरुआत करनी चाहिए। एकदम हम सब इसका स्वागत करेंगे, हम सब मोदी जी के बाद, लेकिन करें तो ठीक है। दूसरी बात, बीजेपी का मतलब है बड़ी झूठी पार्टी। एक बात और बताते हैं। हमारे शुक्ला जी ने कहा कि पटेल साहब के फ्यूनरल में कोई नहीं गया था, नेहरू जी ने रोक दिया था। यही बात जब लीडर कैंपेन कमेटी बने थे मोदी जी, तब भी कही थी 2014 के पहले, और मार्केट में सब वीडियो जा गए थे। पूरी कैबिनेट गई थी शुक्ला जी, पूरी कैबिनेट, इवन नेहरू जी भी गए थे फ्यूनरल में।
मोदी जी के समय भी उनके कई साथी दिवंगत हुए, महाराष्ट्र के भी एक थे, कई लोगों के। हम इस सब चीजों को जैसे आप लोग कहते हैं ना, आप लोग मोदी जी को घेर लेते हैं, क्योंकि आप तो विपक्ष का आरोप लगाते हैं, लेकिन वो इतने इसी तरह के आप झूठ आरोप लगाते हैं, और सत्यता में मोदी जी इस दलदल में फंसे हुए हैं। चलें ठीक है अखिलेश जी, देखिए ये प्रश्न आज इसलिए उठा, अफवाह फैलाना बंद कर दीजिए। देखिए अब शब्दों का इस्तेमाल कहां से हो रहा है, कौन कर रहा है, जो भी कर रहा है गलत होना चाहिए। आपने कहा आप सबकी निंदा करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, प्रधानमंत्री पहल करें। नहीं ठीक, मैं इसका जो कुछ कहा उसके ऐतिहासिक तथ्य दस्तावेजों के साथ देने के लिए मैं तैयार हूं। प्रेम जी दे दीजिएगा, आपकी बारी। दो मेहमान बाकी, उनकी राय ले लो, फिर आता हूं आपके पास। जो सवाल किस तरह सरदार पटेल की पुत्री का अपमान किया, ये वर्गीज कुरियन जो अमूल डेयरी के संस्थापक है, उनकी पुस्तक को मैं उसका अंश भी आपको भेज देता हूं। ठीक है प्रेम जी, एक मिनट मुझे दीजिएगा जरा, मैं बाकी दोनों मेहमानों की राय लेके आपके पास आता हूं। सवाल ये है कि चुनाव के वक्त ऐसा कहना किसको फायदा किसको नुकसान पहुंचाता है। प्रेम जी और अखिलेश जी, एक मिनट प्रेम जी, अखिलेश जी प्लीज एक मिनट, मैं अवनीश जी के पास जा रहा हूं। सौरभ जी एक सेकंड में इनका, अरे भाई 10 सेकंड आप खंडन सर कर दीजिएगा, दो मेहमान तो बेचारे बोले ही नहीं अभी तक, आप पूरा समय लेके कर दीजिए। नहीं ऐसे नहीं, मैं अवनीश जी से बात कर रहा हूं, अवनीश जी की आवाज आए। प्रेम जी और अखिलेश जी, आपने एक वक्त की बात कही, आपके पास में दोबारा आऊंगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।